अब देखिए इनका हमारा 17 नंबर है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमें इक्वेशन जो है वो कर्व का फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, और गिवन क्या दिया हुआ है, तो देखिए द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, हमारा जो है वो ये गिवन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट यानी कि x प्लस वाई, कोऑर्डिनेट जो है वो x, y न होगा, तो इनका जो है वो सम x प्लस वाई दिया हुआ है। ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाय dx, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाय 5 जो है वो दिया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो ये 5 जो है वो अधिक है, ठीक है। तब जाके जो है वो हमें कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से ये पास हो रहा है। चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये जो है वो हमारा क्या होगा, इनको हम जो है इस साइड भेज लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू ये डी वाई अपॉन ये डी एक्स, ये y इधर जाएगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा। तो अब देखिए इनको हम जो है लिख सकते हैं डी वाई अपॉन ये डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये x माइनस 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हम इनको कंपेयर कर देंगे, सिंस p इज इक्वल टू -1 और q इज इक्वल टू ये x माइनस 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो लिख लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो लिखेंगे तो एक पावर ये p dx, एक पावर ये p जो है वो हमारा -1 dx हो जाएगा, यानी एक पावर ये -x, इतना हो गया। अब हम इनका सॉल्यूशन जो है वो लिखने वाले हैं, तो सॉल्यूशन जो है वो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो y इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये q इंटू ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ये c। तो ये हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू जो है वो हमारा x माइनस 5 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारा एक पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये c है। अब ध्यान दीजिएगा इनको हम जो है वो u इंटू वी पे जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। ये y इंटू एक पावर माइनस एक्स, अब देखिए u जो है वो हम बाहर कर देंगे, तो ये x माइनस 5 जो है वो बाहर कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन एक पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ई होती है हमारा x माइनस 5 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक पावर माइनस एक्स डी एक्स इनका हमारा होल डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा y एक पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ये एक पावर माइनस एक्स का माइनस एक पावर माइनस एक्स, और ये x माइनस 5 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन x का 1 हो जाएगा और ये 5 का 0, x का 1 5 का जो है वो 0, एक पावर माइनस एक्स का जो है माइनस एक पावर माइनस एक्स और ये dx प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो y एक पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक पावर माइनस एक्स, ये जो है वो x माइनस 5 माइनस माइनस हमारा जो है वो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये एक पावर माइनस एक्स dx प्लस ये c हो जाएगा। तो ये हमारा y एक पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक पावर माइनस एक्स और ये x माइनस 5, और देखिए एक पावर माइनस एक्स का जो है वो माइनस एक पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक पावर माइनस एक्स प्लस ये c, हमारा जो है इतना हो गया। अब जो है एक पावर माइनस एक्स जो है डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा e और ये जो है इधर हम जो डिवाइड करेंगे तो माइनस एक पावर माइनस एक्स इंटू ये x माइनस 5, और इसके बाद ये एक पावर माइनस एक्स प्लस ये एक पावर माइनस एक्स अपॉन में ये हमारा एक पावर माइनस एक्स प्लस ये जो है सी बाई एक पावर माइनस एक्स, ये सब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो है वो y इज इक्वल टू ये माइनस ये x प्लस ये जो है वो x प्लस नहीं ये जो है वो -5 है और प्लस ये 1 और ये c एक पावर ये हमारा x हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो इतना आया हुआ, इनका नाम जो है वो फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए कर्व जो है वो 0,2 जो है वो पास हो रहा है, हम जो है यहाँ पे लिख देंगे सिंस यहाँ पे जो है वो एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, हम जो है यहाँ पे रखेंगे तो y जो है वो 2 है इज इक्वल टू माइनस x जो है वो 0 और -5 प्लस ये 1 प्लस c और इनटू एक पावर x जो है वो 0 है। अब ध्यान दीजिए आगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 0 -5, तो -5 माइनस माइनस प्लस हमारा 5 हो जाएगा प्लस 1 और c एक पावर 0 का मान जो है वो c इंटू 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 5 1 6 ये इधर आएगा तो ये -6 इज इक्वल टू c हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर, तो अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अरे बउआ देखिए तो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू हमारा माइनस और ये जो है वो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा तो प्लस होगा, और जो है वो हमारा ये जो है वह देखिए एक सेकेंड जो है वो रुकिए, ये जो है वह हमारा जो है वह देखिए
देखिए यहाँ पे जो बिग मिस्टेक हुआ है, 1 में से 0 जाएगा तो ये हमारा 1 होगा, तो ये हम काहे जो है वो मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस हो गया, तो ये जो है वो हमारा ये प्लस माइनस ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये वाला जो है वो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो ये भी जो है वो माइनस हो जाएगा हमारा, ये भी जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा, तो जब ये जो है वो माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, 5 में से जाएगा 4, इधर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब जब इनको हम घटा देंगे तो c इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। अब ये c का मान जो है हम इसमें जो है वो रख देंगे, तो हमारा जो है वो फर्स्ट में जो है वो हम रखेंगे तो ये क्या होगा y इक्वल टू ये -x माइनस माइनस +5 और -1 और ये जो है वो हमारा -2 इंटू 1 पावर ये x हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा कितना होगा 4। तो हम जो है वो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे ये y इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और ये हमारा -x, तो -x जो है वो दे दीजिए और ये जो है वो हमारा माइनस ये जो है वो 2 1 पावर x, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट 18 नंबर है। अब देखिए 18 में जो है वो कहता है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो है वो हमारा x dy अपॉन ये dx और माइनस ये y इज इक्वल टू 2x² है। सबसे पहले x से जो है हम डिवाइड कर देंगे तो ये dy अपॉन ये dx और माइनस ये y बाय x इज इक्वल टू ये 2x² बाय ये x हो जाएगा। तो देखिए कितना जो है वो अभी हर एक क्वेश्चन में जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकाले हैं, dy बाय dx माइनस ये y बाय x इज इक्वल टू ये हमारा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सिंस p इज इक्वल टू क्या है तो -1 बाय x और q इज इक्वल टू ये 2x है। हम यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेटिंग जो है वो फैक्टर जो है वो निकाल लेंगे तो 1 पावर ये हमारा जो है वो pdx होता है, तो ये हमारा 1 पावर ये क्या होगा -1 बाय x dx, इनका जो है वो इंटीग्रेशन 1 पावर माइनस log mod x हो जाएगा। अब देखिए माइनस जो ऊपर चढ़ जाएगा तो ये जो है 1 पावर ये है जो है वो log x पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो कैंसिल, x पावर -1 इनका हमारा क्या होता है, इनका जो है वो 1 बाय x होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1 बाय x निकल गया, यानी कि C is the right answer। क्लियर। अब देखिए द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है निकालना है, वेरी सिंपल है। हम जो 1 माइनस वाई स्क्वायर हर एक टर्म जो डिवाइड कर देंगे तो ये dx बाय ये dy प्लस ये y बाय x बाय ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये ay बाय ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो है हम p बराबर जो है लिखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा तो ये जो है वह p का जो है मान हमारा y बाय ये 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये q बराबर ये ay बाय ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हम जो है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग जो है फैक्टर जो है वह 1 पावर ये p dy हो जाएगा, तो ये जो है 1 पावर ये हमारा y बाय ये 1 माइनस ये वाई स्क्वायर dy हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, इनका जो है वो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, बट यहाँ पे जो है वो माइनस आएगा और ये जो है वो 2 भी होगा, क्या होगा -2 भी होगा, क्योंकि जो है वो वाई स्क्वायर का करेंगे तो -2 होगा। देखिए -2 है यहाँ पे, तो -1 बाय 2 से अगर जो डिवाइड कर देंगे तो ये 2 जो है वो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा 1 पावर जो है -1 बाय 2 और ये जो है इनका डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा, तो हमारा जो है वो लॉग ये जो नीचे वाला थी 1 माइनस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इनके पावर में जो है वो चढ़ जाएगा, तो ये जो है वो 1 पावर जो है वो लॉग ये 1 माइनस वाई स्क्वायर इनके पावर -1 बाय 2, ये जो है वो दोनों कैंसिल होगा, तो हमारा 1 माइनस ये वाई स्क्वायर इनके पावर में -1 बाय 2, यानी कि 1 बाय ये हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर और इनके पावर में जो है वो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 बाय अंडर रूट ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा ये डी नंबर दिख रहा है, तो डी इज द इनका हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो ये जो है वो 9.5 जो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।